सलावत। आप रखी आप रखी सही आवे देखना जानी ये वीडियो रात में ये ज़रा अपनी तवज्जो थोड़ी इधर कर लें। माशाल्लाह। तमाम तारीफ़ें बनामे किबरिया करती हूँ, बाबरकत है जो नाम उस नाम से शुरू करती हूँ। बेशक सब तकब्बुर फ़कत उसी ज़ात को ज़ेबा है, गुले आजिज़ी उसकी बारगाह में पेश करती हूँ। माशाल्लाह। दोनों जहाँ में फ़कत उसी की बादशाही है, मैं आगाज़ अपना अंजाम अपना उसी के नाम करती हूँ। माशाल्लाह। अम्माबाद करोड़ों दरूद मुस्तफ़ा की ज़ात पर, बारिशे अनवार की जिसने जुल्मात की रात पर, माशाल्लाह। अर्ज़ो समा में उससे कोई मोतबर नहीं, भेजता है खुदा भी दरूद उसी की ज़ात पर। माशाल्लाह। आवाज़े बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला तय्यिबिनल ताहिरिनल मासूमिनल मज़लूमीन व आसिय्यिमा बक़ियतुल्लाहि फ़ी अर्ज़। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिलमिल हसनिय्या माशाल्लाह। वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल माशाल्लाह। इबादतिस सज्जादिय्या वल मासारिल बाकरिय्या वल आसारिल जाफरिय्या वल अलूमिल काज़मिय्या वल हुजजिर रिज़ाविय्या वल जूदित तकाविय्या वल नकावतिन नकाविय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके अली हक नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, बेशुमार, बीबी का हक खाने वालों पर लानत, बीबी का दर जलाने वालों पर लानत, बीबी पर दर गिराने वालों पर लानत, जनाबे मोहसिन के कातिलों पर लानत, बनु उमैया के कुल घराने पर लानत, कुल घराने पर लानत। आवाज़े बुलंदर सलावत। अक्सर लोग हमसे एतराज़ करते हैं शिया हजरात से कि वो अपनी मजालिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते। तवज्जो ज़रा इधर करिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते, अली अली करते हैं या हुसैन हुसैन करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को मानते नहीं हैं। माशाल्लाह। शिया हजरात रसूलुल्लाह को मानते नहीं हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा हम मानते हैं, जितना हम मानते हैं, उतना आप लोगों में से कोई भी नहीं मानता। माशाल्लाह। हम रसूल को न सिर्फ मानते हैं बल्कि हम रसूल की मानते हैं। हम रसूल को सिर्फ मानते ही नहीं है बल्कि रसूल की मनवाया हम उनको भी मानते हैं। मानना मकसद है, रसूलुल्लाह की मानना मकसद है। रसूलुल्लाह ने जिनको मानने का हुक्म दिया है उनको मानना मकसद है। अब तुम सिर्फ रसूल को मानते हो, रसूल की नहीं मानते। इसी तरह अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की नहीं मानते। अब जो मैंने बयान किया ये मैं दलील के साथ बताऊंगी कि ये मैंने क्या बयान किया है कि रसूल को हम कैसे मानते हैं और रसूल की क्या मानते हैं। अल्लाह कुरान में अपने महबूब के बारे में इरशाद फरमाता है कि ए रसूल, ए नबी कह दीजिए कि मैं अपनी मर्जी से कुछ बोलता नहीं, तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं
अब रसूल अल्लाह जो बोलते हैं, रसूल अल्लाह के बोलने के पीछे असली खुदा बोलता है। रसूल अल्लाह जो भी बोलते हैं वो असल में खुदा बोलता है। रसूल खुद जुम्बश नहीं देते अपने होंठों को जब तक खुदा नहीं बोलता। जिसका खुदा हुक्म नहीं देता रसूल वो बोलते ही नहीं है। आवाज़े बुलंदर सलावत। बारे दीगर सलावत। अब रसूल को मानना, सिर्फ रसूल को मानना जरूरी नहीं है, रसूल की मानना जरूरी है। रसूल को तो काफिर भी मानते थे, मुशरिक भी मानते थे। वो कहते थे कि ये सादिक हैं, अमीन हैं, इनसे ज्यादा सच्चा और अमीन कोई नहीं है। एक वाकया बयान कर दूं कि जब इस्लाम की दावत अव्वल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुशरिकीन को इकट्ठा किया अल्लाह के हुक्म से। जब वो दावत दी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर गए और कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक काफिला है जो तुम पर अभी हमला करने वाला है तो क्या मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम जरूर मानेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कभी झूठ नहीं बोलते, वो सादिक हैं, वो सच्चे हैं, उन जैसा सच्चा कोई नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम लोग देखो और वहाँ कोई लश्कर मौजूद ना हो तो फिर क्या करोगे? तो कहा हम फिर भी मानेंगे, हम फिर भी कहेंगे कि आप सच्चे हैं, आप सच बोल रहे हैं। हम ये कहेंगे कि हमारी आंखों को नजर नहीं आ रहा, हम पागल हो गए हैं, हम नबीना हो गए हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो आपने कहा वो सच है, लश्कर जरूर होगा और हम पर हमला भी होगा अगर आपने कहा। यानी काफिर मानते थे रसूल अल्लाह सच्चे हैं, लेकिन वो क्या करते थे? वो रसूल की नहीं मानते थे। रसूल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, उन्होंने नहीं माना। अब जरूरी है, अब काफिर मानते थे, मुशरिकीन मानते थे, रसूल अल्लाह को मानते थे, रसूल की नहीं मानते थे, इसलिए अब जरूरी है कि रसूल की मानी जाए। अब रसूल क्या हुक्म देते हैं, रसूल क्या कहते हैं? एक दफा आवाज़े बुलंदर सलावत। अब अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 शजरों के बारे में बयान किया, एक शजरा तैयबा और एक शजरा खबीसा। अब शजरा तैयबा क्या है ये इसका मैं जिक्र बाद में करूंगी, पहले शजरा खबीसा का बता दूं कि शजरा खबीसा क्या है। शजरा खबीसा वो शजरा खबीसा है जो रसूल अल्लाह को मानते थे, रसूल की नहीं मानते थे, वो शजरा खबीसा है। और शजरा तैयबा शजरा तैयबा वो है जिसकी जड़ें तहते सिरा तक मौजूद हैं, तहते सिरा यानी जमीन की आखिरी तह तक मौजूद है, और उसकी शाखें अर्शे मुअल्ला तक हैं, उसकी शाखें अर्शे मुअल्ला तक हैं, यानी पूरी आलमीन में उसकी शाखें मौजूद हैं, उसकी शाखें फैली हुई हैं। अल्लाह कुरान में कहता है लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मेरी हुकूमत सातों जमीनों और आसमानों पर है। अब हमें जो दिखाई, हमें सिर्फ ये ज़मीन दिखाई दे रही है, ये आसमान दिखाई दे रहा है, अब हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है या जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा वो सब अल्लाह की आलमीन में शामिल है, वो सब अल्लाह की आलमीन में शामिल है। और शजरा तैयबा की जो शाखें हैं वो आलमीन में फैली हुई हैं, वो कुल आलमीन में फैली हुई हैं। अब अल्लाह कुरान में सूरह अल-हम्द में पहली आयत में इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जो आलमीन का रब है, अल्लाह आलमीन का रब है। फिर सूरह अंबिया में कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब के लिए इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, आलम के लिए नहीं कहा, एक जहान के लिए, दोनों जहानों के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब जो कुछ हमें नजर आ रहा है, जो कुछ नजर नहीं आ रहा, वो सब अल्लाह की आलमीन में शामिल है। अब मैं यूँ कह दूँ कि जहाँ जहाँ तक रब की रबूबियत है वहाँ वहाँ तक नबी की नबूवियत है। या मैं लफ्ज़ों को यूँ तब्दील कर दूँ कि जहाँ जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ तक रसूल की रसाई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अली हक, नाराए हैदरी, हैदरी, आवाज़े बुलंद
रसाई है। रब है आलमीन का रब, तो रसूल है आलमीन के रसूल। आलमीन के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजा। और मैंने बताया कि रसूल जो अल्लाह बोलता है, जो अल्लाह कहता है, जिसका अल्लाह हुक्म देता है, रसूल बस उसी का हुक्म देते हैं। रसूल अपनी मर्जी से होंठों को जुम्बश तक नहीं देते, जुम्बश तक नहीं देते। अब एक और हदीस मुबारक आपके सामने पेश करने लगी हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और ये ऐसी हदीस है जो हमें हर किताब में मिलेगी। हम सही बुखारी शरीफ उठा लें, मुस्लिम शरीफ उठा लें, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, मुश्कात, जो भी किताब उठा लें, ये 258 किताबों में मैं आपको दिखा सकती हूँ ये हदीस मौजूद है। अब सब ये हदीस पढ़ते तो हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। सब हदीस पढ़ते हैं लेकिन अगर समझ कर पढ़ते तो फिर मानते भी, समझ कर नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है कि जो रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब एक और एग्जाम्पल दे दूँ, एक मिसाल दे दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो जाए। जो शजर तैयबा का मैंने जिक्र किया था, अब मैं दुनिया के शजर की एक मिसाल दूंगी कि एक हम शजर है, उस पर फल लगता है, हम वहाँ से फल उतारते हैं, फल खाते हैं, बीज को बोते हैं, एक फिर से नया शजर तैयार हो जाता है, एक नया शजर तैयार हो जाता है। अब फैसला करें ये शजर समर से है, ये समर शजर से है। इसका फैसला क़यामत तक नहीं हो सकता क्योंकि शजर समर से है और समर शजर से है। शजर समर से है और समर शजर से है। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है ये इसी हदीस को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब एक और मिसाल दे दूँ ताकि और आसानी हो जाए कि जब ये समुद्रों में आबी बुखारात बनकर पानी ऊपर आसमानों की तरफ उड़ता है, ऊपर आसमानों की तरफ उड़ता है, तो ये पानी जब ठंडा हो जाता है तो कभी बारिश की सूरत में, कभी ओलों की सूरत में, कभी बर्फ की सूरत में ज़मीन पर वापस आता है। अब जब ये पहाड़ों पर बर्फ की सूरत में जम जाता है तो वो पहाड़ों पर जो बर्फ होती है वो पिघलती है और पानी पिघलता हुआ दोबारा नहरों में, दरियाओं में आता है। दरिया फिर समंदर से जा मिलते हैं। जब समंदर से जाकर मिलते हैं तो समंदर से फिर पानी बुखारात बनकर ऊपर जाता है और फिर बारिश होती है। अब फिर फैसला करें कि बारिश समंदर से है या समंदर बारिश से है। इसका फैसला भी नहीं हो सकता। अब जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अली हक नारे हैदरी, या अली, हैदरी, हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुलंदतर सलावत। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, जो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। अली नारा हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। मावारे बुलंदतर सलावत। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका जो पहला हिस्सा है हुसैन मुझसे है, इसकी समझ आती है क्योंकि बाप से बेटा होता है, बाप से बेटा होता है। अब ये तो हर किसी को समझ में आ गया, लेकिन अब इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा जो है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब ये कैसे समझ में आएगा? ये किसी की समझ में नहीं आया कि हुसैन से रसूलुल्लाह कैसे है, हुसैन से रसूलुल्लाह कैसे हैं। अब एक और एग्जाम्पल दे दूं कि अगर दुनिया में यहाँ ज़मीन पर कोई इंसान कहता है कि मैं अपने बाप, मेरा बाप मेरे से है, कोई बेटा कहता है कि मेरा बाप मेरे से है,
तो सब उसे कहेंगे ये नालायक है, निकम्मा है, कैसी बातें कर रहा है, फजूल बातें कर रहा है, फजूल बातें कर रहा है। जरा तवज्जो इधर कर ले, फजूल बातें कर रहा है। आवाज़ें बुलंदतर सलावत। चमन चमन कली लवा, चमन चमन कली लवा। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, अली हक नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। सलावत। एक बार बावाज़ें बुलंदतर सलावत पढ़े। अब रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब रसूलुल्लाह हुसैन से कैसे हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आई। तो फिर मैं एक और हदीस बयान कर दूँ, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से कहा कि ए अली, मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है। अब ये जो शजरे तैयबा है, ये असल में आले मोहम्मद को कहा गया है। मैंने आगे मिसाल दी कि शजर समर से है, समर शजर से है, और इसी तरह ये दो हदीसें बयान करके मैंने बताया कि हुसैन से मोहम्मद है, मोहम्मद हुसैन से है। फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। अब इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि जो शजरा तैयबा है उससे मुराद आले मोहम्मद है। आवाज़ें बुलंदतर सलावत। बारह दीगर सलावत। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, हम सब का मौला, अली अली, सलमान का मौला, अली अली, कंबर का आका, अली अली, नबियों ने पुकारा, अली अली, मेरी आँख का तारा, अली अली, मौलाए कंबर, अली अली, आकाए बूजर। अली अली, जरा अगले बोलो, अली अली, जरा पिछले बोलो, अली अली, जरा झूम के बोलो, अली अली, लब चूम के बोलो, अली अली, कौसर पे मिलेंगे, अली अली, जाम बटेंगे, अली अली, भर भर के पिएंगे, अली अली, वो हमसे कहेंगे अली अली, कुछ हमको भी दे दो, अली अली, थोड़ा सा दे दो। अली अली, हम उनसे कहेंगे अली अली, ये उसको मिलेगा अली अली, जो दिल से कहेगा, अली अली, जो दिल से कहेगा, अली अली, जो दिल से कहेगा। अली अली। सलवात। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी आप लोगों को सुनाने के लिए। मैं सिर्फ अब बयान करूँगी और चंद जुमले बयान करूँगी, खामोशी के साथ सुन लें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की, इससे पता चलता है कि शजरे तैयबा से मुराद आले मोहम्मद है। जो आलमीन में ये शजरे तैयबा आलमीन में फैला हुआ है, इससे मुराद आले मोहम्मद है। अब एक और हदीस आपके सामने बयान कर दूं कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 12 खलीफे होंगे और उनकी इत्बा करना, और ये हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब या तो 12 खलीफे पूरे करो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। और मैंने बताया कि रसूल अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलते ही नहीं। रसूलुल्लाह ने बयान किया कि मेरे बाद 12 खलीफे होंगे, उनकी इत्बा करो, उनकी अताअत करो, उनकी अताअत करना, उनकी इत्बा करना। अब वो 12 खलीफे कौन है? मुसलमानों के पास 4 खलीफा हैं, 4 खलीफा हैं जिनके साथ खलीफा लगाते हैं। अब जो 5वां खलीफा है उसके साथ कोई खलीफा नहीं लगाता, वो कौन है? माविया, उसके साथ कोई खलीफा नहीं लगाता। अब यजीद वो है, वो भी खलीफा था, लेकिन उसको कोई खलीफा कहता नहीं है। और जो मानते हैं वो मान कर भी नहीं मानते, वो मान कर भी उसके साथ खलीफा नहीं लगाते। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन मानते हैं, लेकिन मैं ये बता दिया मैंने कि जो मानते हैं वो भी खलीफा नहीं मानते। हुसैन अगर तू शहीद ना होता, हुसैन अगर तू शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। बेशक। बेशक। यार खामोशी इख्तियार कर लो।
आवाज़ बुलंद सलावत। दौलत देते हैं, माल देते हैं, दौलत देते हैं, माल देते हैं, हम अपने दिल से हसरतें निकाल देते हैं। दौलत देते हैं, माल देते हैं, हम अपने दिल से हसरतें निकाल देते हैं। हम किसी से क्यों मांगे, हम किसी से क्यों मांगे, हमें तो ज़हरा के लाल देते। अली हक नाराए हैदरी। अब रसूलुल्लाह ने कहा कि 12 खलीफे होंगे, उनकी इत्बा करना। आवाज़ बुलंद तर सलावत। खामोशी के लिए आवाज़ बुलंद तर सलावत। रसूलुल्लाह ने कहा कि 12 खलीफे होंगे, उनकी इत्बा करना, उनकी इत्बा करना। अब 12 खलीफे हैं नहीं, 4 खलीफे हैं, 2 के साथ खलीफा लगाते नहीं, अब उसके आगे कोई खलीफा नहीं। अब खलीफे पूरे करो। हमारे पास 12 खलीफे हैं, हमारे पास 12 हैं, माशाल्लाह। हमारे पास 12 है। मैं बताऊंगी कि कैसे हमारे पास 12 हैं। रसूलुल्लाह की एक हदीस है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, हम सब मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने कहा कि हम सब मोहम्मद। अब पहला भी मोहम्मद है, दूसरा भी मोहम्मद है, तीसरा भी मोहम्मद है, ये 12 तक मोहम्मद ही है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि, ये 12 खलीफे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर और बीबी सैयदा को मिलाकर 14 मासूमीन बनते हैं। ये 14 मुकम्मल हो गए। अब जैसा कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि 12 की इत्बा करना, 12 खलीफे होंगे, 12 की इत्बा करना। इसी तरह कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो जन्नत में जाएंगे उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे, माशाल्लाह, 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे। अब वो 14वीं के चांद की तरह कैसे चमकेंगे, कैसे चमकेंगे? मैंने आगे बताया कि 14 मासूमीन हैं, 14 मासूमीन हैं। अब जो इन 14 को मानेगा उनका चेहरा ही 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। अब एक और बता दूं कि जब सूरज गरूब होता है तो चांद कहाँ से निकलता है? जहाँ से सूरज गरूब होता है, जहाँ से सूरज गरूब होता है वहाँ से चांद तलू होता है। और अल्लाह कुरान में कसम खा रहा है सूरज की, कसम है मुझे सूरज की, कसम है मुझे चांद की, जो उसका जानशीं है, जो सूरज का जानशीं है। अब सूरज से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और चांद से मुराद मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम है। अब अल्लाह ने कहा कि कसम है मुझे सूरज की, कसम है मुझे चांद की, जो उसका जानशीं है। सूरज से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, चांद से मुराद अलीउल मुर्तज़ा है, जो रसूलुल्लाह के जानशीं हैं। गदीर में ऐलान करके बताया, मन कुन तो मौला का नारा लगाकर बताया कि अली मेरे जानशीं हैं। दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, मेरे दिल के अंदर, हम सब का मौला, हम सब का मौला, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र के अंदर, हम सब का मौला, हसनैन का बाबा, सहरा का शौहर, हम सब का मौला, अली हक नाराए हैदरी, हैदरी सलावत। अब जब पहली का चांद निकलता है उससे पहले 3 अंधेरी रातें आती, 3 अंधेरी रातें आती हैं जब पहली का चांद नमूदार होता है। और पहली का चांद नमूदार कहाँ से होता है? जहाँ से सूरज गरूब होता है, जहाँ से सूरज गरूब होता है वहाँ से पहली का चांद नमूदार होता है। अब जब पहली का चांद नमूदार होता है तो उसकी शक्ल होती है बारीक, जब दूसरी का चांद होता है तो उसकी शक्ल थोड़ी और तब्दील हो जाती है, तब्दील होती होती 14 पे आकर, 14वीं के चांद पे आकर मुकम्मल हो जाती है, 14वीं के चांद पे आकर मुकम्मल हो जाती है। और इसी तरह जब ये 14वीं पे आके मुकम्मल होती है, अब क्या ये चांद अलग अलग थे? 14 चांद आए ज़मीन पर? चांद एक है,
होता रहा। इसी तरह एक और वाक़या बयान कर दूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हाकिम शाम ने पूछा कि ए हुसैन, ए हसन, क्या तू भी सलूनी का दावा करता है जैसे तुम्हारा बाप करता था? जैसे तुम्हारा बाप सलूनी का दावा करता था, क्या तू भी करता है? तो मौला ने बड़े गुस्से से कहा कि जाहिल, तू समझा ही नहीं। हमारे दावे तब्दील नहीं होते, हमारी शक्लें बदल जाती हैं, हमारी शक्लें तब्दील होती हैं, दावे तब्दील नहीं होते। आवाज़ बुलंदर सलवात। अब इसी तरह ये चांद, इसका काम है रोशनी देना। ये शक्लें तब्दील करता रहा और रोशनी देता रहा। और ये 14 जो हैं, इनका काम है, ये अल्लाह की हुज्जत है, इनका काम है हमें दीन हम तक पहुंचाना। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैं छुपा, हदीस कुदसी में इरशाद है अल्लाह का, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा, मैंने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊँ, मैंने खिलकत को पैदा किया। अब सबसे पहले इन 14 का नूर खल किया, इन 14 के नूर को खल किया था। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए इमाम, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को खल किया, किस चीज़ को बनाया? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने हमारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को खल किया। फिर उसने सवाल किया कि उसके बाद ये जो नूर था, ये नूर किस शय से खल किया? अब मौला ने उसे कहा कि अपने सवालों पर जरा गौर कर, क्या तू सवाल दुरुस्त कर रहा है? पहले तूने पूछा कि किस शय को खल किया, अब तू पूछ रहा है कि मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को किस शय से खल किया। जब शय न थी, कोई चीज़ मौजूद ना थी, तब अल्लाह ने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को खल किया। फिर एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और हमारे छठे इमाम से सवाल किया कि जब आपका नूर खल कर दिया तो आप कहाँ रहते थे? तो मौला ने फरमाया जहाँ वो रहता था। फिर फरमाया कि क्या करते क्या थे? मौला ने कहा अल्लाह की हम्दो सना बयान करते थे, लेकिन कभी वो हम बन जाता था, कभी हम वो बन जाते थे, लेकिन वो ही रहा और हम ही रहे। और अल्लाह ने इन 14 ने आगे अल्लाह की वहदानियत को मनवाया है, अल्लाह ने इन 14 के नूर को खल किया ताकि अल्लाह पहचाना जाए। खामोशी के लिए आवाज़ बुलंदर सलावत। बारे दीगर सलावत। अब वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ एक आखिरी जुमला बयान करूंगी जिससे ये पता चल जाएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जिक्र रसूल करते हैं, क्योंकि जो एक की सिफ्त है वो 14 की सिफ्त है। जिसका भी जिक्र कर ले, हम अली अली कर ले, हुसैन हुसैन कर ले, जिसका भी नाम ले ले वो जिक्र अली, जिक्र हुसैन, जिक्र रसूल बन जाता है। ये जो एक की सिफ्त है वो 14 की सिफ्त है। अब शहीद होना सबसे अफजल मौत है, शहीद होना सबसे अफजल मौत है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो शहीद है उसे मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के हाथ से रिस्क पा रहा है। उससे बेशक तुम लोग लाशऊर हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो अल्लाह के हाथ से रिस्क पा रहा है। अब अगर शहीद होना सबसे अफजल मौत है, ये सबसे अफजल मौत है, तो रसूल अल्लाह तो शहीद नहीं हुए, तो फिर शहीद तो रसूल अल्लाह से अफजल हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। पूरी कायनात में, आलमीन में कोई भी ऐसा नहीं है जो रसूल अल्लाह से अफजल हो। रसूल अल्लाह अफजल हैं, अफजल थे और हमेशा अफजल रहेंगे। बेशक। अब मैंने जो हदीस सबसे पहले बयान की थी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उसका
پہلا حصہ تو سمجھ میں آ گیا تھا، اب جو آخری حصہ تھا، دوسرا حصہ تھا، وہ اب میں سمجھانے جا رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں جب کربلا میں مولا حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، تو جو آخری سجدہ وہاں دیا تھا اس جیسا سجدہ کسی نے آج تک نہیں دیا۔ بے شک سونے کا ایک ذرہ لوہے من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی زندگی ساری۔ ماشاءاللہ۔ وہ ایک سجدہ عاشق کا سجدہ تھا، وہ ایک سجدہ عاشق کا سجدہ تھا، اور جیسی شہادت حسین علیہ السلام نے دی ویسا شہید کوئی نہیں ہے، انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اب وہاں اصل میں شہادت حسین نہیں، شہادت رسول ہے۔ وہ اصل میں حسین شہید نہیں ہوئے، حسین کو شہید نہیں کیا، رسول اللہ کو شہید کیا ہے۔ جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، یہ عزا خانے ہم بچھاتے ہیں، تو یہ حسین کے عزا خانے نہیں، رسول اللہ کے بچھاتے ہیں۔ میں نے بتایا جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے، اب جس کا بھی ذکر کر لو گے وہ 14 کا ذکر بن جائے گا، وہ 14 کا ذکر بن جائے گا۔ ہم حسین حسین کر کے، علی علی کر کے، رسول اللہ، نبی نبی کرنا ہم سیکھتے ہیں، نبی نبی کرنا ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے عظمت کو بڑھایا نہیں ہے، ہم نے کسی کی عظمت کو بڑھایا نہیں ہے۔ رسول اللہ افضل تھے، افضل ہیں، اور ہمیشہ افضل رہیں گے، رسول اللہ افضل رہیں گے، بلکہ تم لوگوں نے ان کا رتبہ گھٹا دیا، رسالت کا مرتبہ گھٹا دیا، ان کی عظمت کو گرا دیا۔ اگر تم لوگ ان کی عظمت کو سمجھتے، اگر تم لوگ ان کی عظمت کو سمجھتے، ان کی قدر کرتے، اگر قرآن صحیح سے سمجھا ہوتا، قرآن کو ٹھیک سے سمجھا ہوتا، قرآن سمجھ کر پڑھا ہوتا، تبھی تو تمہیں رسول اللہ کی سمجھ آتی، تبھی تو رسول اللہ کی سمجھ آتی۔ اب جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے، اب جس کا مرضی ذکر کر لو وہ 14 کا ذکر بن جائے گا۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔